माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे पहरा, गर्मी सर्दी सहते, भारत की धरती के ये हैं ये मूक वीर। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशंस जितने में सक्षम आप सबके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने जू 23 mm ट्विन बैरल गन एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाला एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ZU 23 mm ट्विन बैरल एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट और फायर करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट गन। समर्थ भारत की सक्षम सेना के पराक्रम को प्रतिबिंबित करता आज का सेना दिवस परेड। और अब आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता है L-70। नेतृत्व कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। देवी सजन इसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों के लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में निर्मित 3.5 किलोमीटर की क्षमता, जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई हवाई हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवी और सज्जनों, अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर जो 55 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटकाकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय की परंपराओं पर अग्रसर अर्जुन के धनुष की तरह शक्तिशाली अगला वेपन सिस्टम धनुष। नेतृत्व कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। धनुष एक स्वदेशी वफूट है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की, उन्नत नेविगेशन प्रणाली, ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था को नेस्तुर नाबूद करने में पूरी तरह से सक्षम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सतवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। स्वदेश में निर्मित भारतीय सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा डिजाइन। इसकी लंबी मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पे चलकर भी ये ना लड़खड़ाए, तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी गुजरता चला जाए। बन गया तन वज्र के समान अब इसका। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करें हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 किलोमीटर है। आज की परेड में मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी किया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि यह एक मॉड्यूलर पुल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज का दस्ता ये है योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 ADSR के हवलदार पंकज शर्मा कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। वीडियो सचना आज का परेड हथियारों और उपकरणों का एक ऐसा शानदार प्रदर्शन है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए कई उपकरणों को शामिल किया गया है। इसी श्रृंखला में अगला वाहन शक्तिवान और इसके ठीक पीछे दिव्यास्त्र भी मंच की ओर बढ़ता हुआ आत्मनिर्भर भारत की नई पीढ़ी का ये मानव रहित हथियार तंत्र, जिसे दो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित किया गया है। ये वाहन भारतीय सीमाओं की उन्नत निगरानी और प्रहार क्षमता को बढ़ाता है। इसमें स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन सिस्टम, टैक्टिकल हाइब्रिड यूएवी ड्रोन, तोपखाने के फायर निर्देशन में सक्षम हवाई लॉन्चिंग मिलता है। 25 किलोग्राम का ये सर्वेलेंस सिस्टम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 घंटे तक उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें हरोप, मिनी हाथी और स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा ही उत्कृष्ट उदाहरण एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूप से विकसित किया है। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता यह पहला हवाई खतरों का पता लगाता है और उन्हें सॉफ्ट किल या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल उपायों या लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियारों जैसे हार्ड किल विकल्पों द्वारा उन्हें निष्क्रिय करता है। आज का परेड उपकरणों के साथ साथ भारतीय सेना के निरंतर परिवर्तन को भी उजागर कर रहा है। अब आपके सामने भारतीय सेना में उपयोग होने वाले ड्रोन्स एवं यूएवीज का वाहन सलामी के मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व मेजर अनहद सिंह चड्ढा द्वारा सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी क्षमता को नए शिखर तक पहुंचाता कॉम्बैट ड्रोन डिस्प्ले सिस्टम। और अब देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं ड्रोन शक्ति, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति, इस वाहन का नेतृत्व मेजर रामकृष्ण कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में और क्रांतिकारी छलांग पर लगी ड्रोन शक्ति बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर नेतृत्व कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। ड्रोन जैमर सिस्टम एक बहुस्तरीय बहुसंवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य ड्रोनों से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई पहचान क्षमताओं और ड्रोनों को वर्गीकृत करके ट्रैक करने के लिए इसमें उन्नत प्रोसेसेस को लगाया गया है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन को ही सुरक्षा प्रदान करता है व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर। इस सिस्टम को जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। हमारी आत्मनिर्भरता की तस्वीर आज यहाँ उकेरते हुए। अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही निर्मित किया गया है। यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। वाहन का नेतृत्व फ्लीट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर। प्रचंड अग्नि वर्षा ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को दहला के रखा। अपनी उच्च गतिशीलता, विनाशकारी क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध।
और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसके प्रत्येक लॉन्चर से 234 मिलीमीटर कैलिबर के 12 राउंड्स दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोले बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। The next detachment as a part of this column coming in front of the saluting dais is of Smarch and is led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smarch is engineered to dominate battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. Its induction significantly boosted the firepower of Indian artillery. जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान, तू एक पड़ा 100 पर भारी। और अब वो ब्रह्मास्त्र जो दुश्मन के कई 100 पर अकेला भारी पड़ा है। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली रेंज 800 किलोमीटर। ये मिसाइलें सुपरसोनिक गति से सटीक वार करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों ने दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को नष्ट कर रहा है, जो उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति भरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, where intellect becomes armor and innovation stands guard over the nation. The next detachment coming to the saluting dais is of medium-range surface-to-air missile led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defence Missile Regiment. It is also called as Rebel Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में, जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना और सदैव है तत्पर देश सेवा के लिए। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है, ड्रोन्स और आधुनिक तोपखाना, जो कि भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता एवं आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। झांकी में मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठा ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम नए भारत का शूरवीर सिपाही। Ladies and gentlemen, the innovation coming in front of the saluting dais is of the Sapper Scout RP version 2.0. It is a multi-role, 6-wheeled drive, all-terrain, utility unmanned ground vehicle and a true spirit of Atmanirbhar Bharat. It is developed Engineer Regiment
Next to it is the detachment of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is designed, developed and manufactured in India, fully adhering to Make in India guidelines. Engineered for versatility, built for victory, these multi-activity platform vehicles are the silent sentinels of modern warfare. अब आपकी समझ एग्मा सारस 500 वाहन ये एक मल्टी रूट मानव ग्राउंड व्हीकल और एक इंटीग्रेटेड डेथ एरिया सर्विस हाउस जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव ग्राउंड व्हीकल। दोनों सिस्टम न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एवं निर्मित है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह के हाथों में, एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। यह एक ऑल टेरेन मानव ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। और अब मंच की तरफ अग्रसर लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत रैफेल एम फाइबर कंपनी द्वारा विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन है। 20 किलोग्राम तक भार ले जाने की क्षमता रखता है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी सीमा 20 किलोमीटर है और नेतृत्व हवलदार राजेश रावत आपके सामने नेटवर्क वाइब्रेट श्वेत सियाचिन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, गगन पवन की सलसल में। जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, तब गठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रूप को दर्शाता। जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन कंपनी नियमित इन्फेंट्री बटालियन और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच एक निर्णायक कड़ी की स्थिति किया है। और आपके सामने हलमार्ट करती बड़ी शान और गर्व के खिलाफ मंच पर पड़ रहा है। भारत बटालियन राष्ट्रीय आकाशी का नेतृत्व लेकर जनरेट के हाथों में जैसे कंपनी के नाम से जाने जाने वाले forward in perfect harmony to glorious tradition. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regiment Center and is assisted
Bajrangi of Maratha Light Infantry, playing the tunes of Kadam Kadam Badhai Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja. चल रहे